नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दास बहु भारती द मार्केट। आज मैं बताने की कोशिश करूंगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स किस तरह से होते हैं, ट्रेडिंग्स में इसका किस तरह से योगदान होता है, चार्ट पैटर्न्स कहाँ यूज होता है, लाइव किस तरह से उसे देखेंगे, लाइव चार्ट में कैसे इसको समझेंगे, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप देख रहे हैं वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो चार्ट पैटर्न का पहला जो रोल आता है वो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। हेड एंड शोल्डर, अब साधारण भाषा में इसको हम समझाएंगे। ये देखिए जो बीच का जो है ये इसको आप बोलेंगे हेड, और इसके लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट शोल्डर, राइट वाले को बोलेंगे राइट शोल्डर। तब जब ये बनता है, ये रेड का मतलब है सेलिंग आती है, यानी हेड बन गया, ये हेड बीच में है, ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, राइट शोल्डर बन गया, उसके बाद देखिए यहाँ से गिरावट हो गई है। अब इसे लाइव एग्जांपल से भी हम समझेंगे। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है, ये भी देखिए। जब इस तरह का पैटर्न आपको मिले, इसका मतलब है इन्वर्स है, ये ठीक इसका उल्टा है, यही पैटर्न है, जस्ट इसका उल्टा है। ये हेड है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर जब बना था तब यहाँ पे गिरावट हुई थी, लेकिन अगर इन्वर्स बन जाएगा तो इसको यहाँ पे तेजी आएगी। ये देखिए ग्रीन जो कैंडल दिख रहा है, ग्रीन एरो का मतलब है कि तेजी आएगी। नेक्स्ट है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम मतलब डब्लू बन गया है, देखिए डबल बॉटम हो गया, एक यहाँ बॉटम है, एक यहाँ बॉटम, तो डबल बॉटम बन गया है, इसलिए इसे डबल बॉटम बोलते हैं। अब ये जब बनती है डबल बॉटम, यहाँ पे देखिए आप ग्रीन एरो बन गया है, यानी तेजी आती है। डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न यानी एम बन जाना, ये देखिए एम बन गया है। जब एम बनेगा इसका मतलब है गिरावट आएगी। ये देखिए रेड कैंडल बन चुका है, तो आपको क्लियरली इस चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा। बुलिश एंड बियरिश फ्लैग पैटर्न, ये देखिए इस तरह का बुलिश पैटर्न बना है, यानी किस तरह से बुलिश तरह से मार्केट में ग्रीन कैंडल बना है, तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अब बियरिश फ्लैग पैटर्न में देखिए गिरावट होती है, किस तरह से गिरावट हो रही है। राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड, अब ये देखिए राइजिंग ट्रेंड है, एक तरह से ट्रेंड बन गया है, राइजिंग वेज ट्रेंड में एक वेज बन गया है। देखिए किस तरह से जिप जैप मार्केट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब इस तरह का पैटर्न बनता है गिरावट होती है, ये रेड से दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज इन डाउन ट्रेंड। फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड में कैसे होगा, इस तरह से गिर रहा था, फिर मार्केट में साफ शूट किया गया। राइजिंग वेज इन डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, देखिए नीचे आ रहा था, फिर अपवार्ड हुआ, फिर नीचे आ गया। फॉलिंग वेज इन डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, देखिए इस तरह से अपवार्ड मार्केट फिसल रहा था, फिर अचानक से मार्केट में तेजी आ गया। तो इस तरह से फॉलिंग वेज इन डाउन ट्रेंड मार्केट इसको बोला जाता है। अब एक एक करके हम इस चार्ट को जितने हमने डिस्कस किए, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। पहला आते हैं हेड एंड पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे देखेंगे। अब हेड एंड पैटर्न शोल्डर, आप अगर निफ्टी का वीकली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ क्लियरली दिखेगा किस तरह से हेड एंड पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिएंगे, ये देखिए चार्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए नीचे हेड एंड शोल्डर बना है, हेड एंड ये जो बीच वाला हेड है ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर है। अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे बना है। निफ्टी का चार्ट को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि किस तरह से हेड बना है, ये देखिए हेड है, और यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, यानी हेड जो बनेगा ये टॉप पे बनेगा। अब यहाँ पे इस कैंडल में अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर भी देखिए टॉप पे बना है, यहाँ पे गिरावट हुई है। और निफ्टी का जस्ट इसी को चार्ट को अगर आप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से टॉप बन गया, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर बन गया, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से गिरावट हुई है। इस पॉइंट को हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये राइट, यहाँ पे ये हेड बन गया, यहाँ लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर,
और मार्केट में गिरावट हुई है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा आपको समझ लेना है कि गिरावट होने वाली है। अब आते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्स में क्या होगा? अब इन्वर्स को भी इसी पैटर्न से समझते हैं। इन्वर्स में देखिए किस तरह से डब्लू पैटर्न बना है और डब्लू पैटर्न के बाद किस तरह से तेजी आई है। अब इन्वर्स में आप देखिए क्लियरली देखिए दिख रहा होगा कि एक डब्लू टाइप से बना हुआ है और यहाँ पे तेजी आई है। इन्वर्स में देखिए किस तरह से टॉप जो हेड है वो नीचे रहेगा। अब यहाँ पे हेड किस तरह से नीचे है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ये हेड बना, ये नीचे का पैटर्न देखिए नीचे आया मार्केट और यहाँ पे देखिए नीचे का हेड बना है और फिर यहाँ से मूवमेंट साथ लिया है। तो जिस तरह से नीचे का मूवमेंट था, डाउन ट्रेंड था, नीचे एक हेड बनाया, हेड के बाद देखिए किस तरह से राइट शोल्डर ने अच्छा मूव दिया है। तो यही चीज हेड एंड शोल्डर्स में देखने को मिलता है, इन्वर्स हेड एंड पैटर्न शोल्डर। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका। किस तरह से नीचे आया, फिर नीचे हेड बनाया और फिर डाउन अपसाइड में मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। नेक्स्ट पैटर्न जो समझते हैं वो है डब्लू डबल बॉटम पैटर्न। डबल पैटर्न बॉटम पैटर्न का मतलब है डब्लू बनना। अब डब्लू जहां जहां बनेगा वहां पे तेजी आएगी। अब इसको चार्ट से समझिए। ये देखिए यहाँ डब्लू बन गया है, यहाँ पे डब्लू बना और देखिए अचानक से तेजी मार्केट में देखने को मिली। ये डब्लू बना और शार्प तेजी, ये डब्लू बना यहाँ शार्प तेजी। तो जहां जहां डब्लू बनेगा तेजी आई। तो ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है डबल बॉटम पैटर्न का। डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न का मतलब है एम बनना। ये देखिए एम बन गया है। अब एम जब बनती है तो गिरावट होगी। अब यहाँ पे आपको देखिए कहाँ पे एम बना है ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब जब एम बना है तो गिरावट हुई है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल लीजिए किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, फिर यहाँ देखिए गिरावट का दौर चला, एम पैटर्न बना और मार्केट में एक अच्छा गिरावट हुई। इसको बोलेंगे डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न यहाँ क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट चार्ट से समझते हैं बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न कैसा रहता है ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड में ही मार्केट चलेगा। अब यहाँ पे चार्ट से समझते हैं कहाँ पे अप ट्रेंड चला है। ये देखिए नीचे आया, एक अप ट्रेंड बना, फिर मार्केट में तेजी आई। तो ये क्लियरली साइन है किसका? ये क्लियर साइन है बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न, यानी तेजी बनी और मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिला। लेकिन अगर डाउन साइड का बात करें किस तरह से डाउन साइड वाला बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ये तो बुलिश वाला हमने डिस्कस किया। अगर बेयरिश वाला बात करें देखिए किस तरह से फॉल यहाँ पे देखने को मिली है। ये मार्केट इस तरह गया और नीचे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला, ये बेयरिश पैटर्न को दिखा रहा है। तो बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न ये है। राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड, राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड वाला कैसा रहेगा आइए समझते हैं इसके चार्ट से। तो राइजिंग वेज कहाँ दिखा रहा है, राइजिंग वेव कहाँ दिखा रहा है? अब देखिए इस तरह से अगर मंथली चार्ट को लेंगे बैंक निफ्टी का, किस तरह से मार्केट में देखिए अप ट्रेंड दिखा रहा है। ये राइजिंग वेव का निशानी है। किस तरह से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, ये राइजिंग वेव का परफेक्ट एग्जांपल है। राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड, लेकिन अप ट्रेंड में तो है, फिर वहां देखेंगे कि अप ट्रेंड के बाद वहां पे एक गिरावट भी हुई है और ये गिरावट देखिए ये परफेक्ट गिरावट हुई है यहाँ पे। तो क्लियरली दिख रहा है किस तरह से
मार्केट में अप ट्रेंड था, लेकिन फिर एक डाउन ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो गया। तो राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड ये क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट है फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड। फॉलिंग इज एन अप ट्रेंड, मार्केट नीचे था, नीचे जा रहा था, फिर अचानक से ऊपर आ गया, तो फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड बोलेंगे। तो फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड कैसा रहता है, आइए समझते हैं। फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड कैसा रहता है। मार्केट देखिए गिर रहा था, यहाँ पे आप देखिए फॉलिंग, और फिर अचानक से मूव आ गया, इसको बोलेंगे फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड। ये रहा फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड, नीचे गिर रहा था और अचानक से मार्केट में मूव आया, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, यानी गिरावट हुई, अचानक से मूव आ गया। ये क्लियरली दिख रहा है फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड, राइजिंग वेज इन डाउन ट्रेंड। राइजिंग हो रहा था लेकिन अचानक से नीचे आ गया, राइजिंग वेज इन डाउन ट्रेंड बोलेंगे इसको। एग्जांपल समझते हैं, राइजिंग वेज किस तरह से राइजिंग हो रहा है। ये देखिए पूरा राइजिंग का ही साइन है, ये पूरा राइजिंग हो रहा है, लेकिन अचानक से मार्केट में एक रेड कैंडल बनता है और एक शानदार गिरावट देखने को मिलती है। इसी को बोलेंगे राइजिंग वेज इन डाउन ट्रेंड। फॉलिंग वेज इन डाउन ट्रेंड, फॉलिंग वेज हो रहा था, फॉल हो रहा था, लेकिन अचानक से देखिए तेजी आ गई। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ फॉल हो रहा है, गिर रहा है मार्केट, लेकिन फिर अचानक से फॉल कन्वर्ट हो गया तेजी में। तो ये सारे चार्ट्स आपको सर डेली, वीकली, मंथली सभी में मिल जाएंगे। तो ये हमने डिस्कस किया सारे पॉइंट्स पे, कौन कौन सा पॉइंट था। हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम पैटर्न्स, डबल टॉप पैटर्न्स, बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग पैटर्न, राइजिंग वेज इन अप ट्रेंड, फॉलिंग वेज इन अप ट्रेंड, राइजिंग वेज इन डाउन ट्रेंड, फॉलिंग वेज इन डाउन ट्रेंड। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, कप एंड हैंडल। पिछले वीडियो पे हमने इसका डिस्कस बहुत बार किया है। तो कप और ये हैंडल बन जाएगा। तो कप का जो गैप रहेगा, ये इसको मार्केट ऊपर तक उतना दिखा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल ये रहेगा, प्राइस मूवमेंट जितना डाउन ट्रेंड हुआ था ठीक उतना ही ऊपर मार्केट मूव करेगा। इसी को बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कहाँ पे दिखेगा कप एंड हैंडल पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से बना है। अब ये देखिए लेवल इस तरह से यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा कि ये लेवल एक कप का बना, ये लेवल, और फिर इसका ये हैंडल बना, ये जो गैप आया था इतना मार्केट ने फिलअप किया। तो क्लियरली दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से बनता है। यहाँ देखिए कप बना, ये हैंडल बना, और मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो जब भी कप एंड हैंडल बनेगा मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न हुआ। इनवर्स कप एंड हैंडल जब बनती है तो किस तरह से फॉल होता है, आइए समझते हैं। ये देखिए नीचे और नीचे डाउन ट्रेंड में दिखाया है, कप बना है, कप का गैप को फिर मार्केट फिलअप करने की कोशिश करेगा, जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ेगा, फिर मार्केट में उतनी फॉल होगी जितना का गैप था, जितना गिरावट हुई थी वही फॉल यहाँ भी देखने को उतना ही मिल सकता है। मार्केट में जब ये इनवर्स कप एंड पैटर्न बनता है तो जितना फॉल इनवर्स कप में दिखाया है उतना का डाउन ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चांस है कि दिखे। अब यहाँ पे देखिए काफी इसका एग्जांपल अच्छी तरीके से यहाँ दिखाने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे कप बना, ये लेवल पे कप बना, ये इसका हैंडल था इनवर्स में, और एक अच्छी फॉल हुई है।
क्लियरली दिख रहा होगा। ये कप बना, ये हैंडल बना और एक फॉल देखने को मिली। तो जब जब कप बनेगा, इन्वर्स कप बनेगा, तब तब गिरावट उतना ही देखने को मिलेगा। अब आते हैं किस तरह से कप एंड पैटर्न का मूवमेंट देता है, किस तरह से टारगेट होता है, ये क्लियरली दिखा रहा है। ये देखिए कप बन गया और कप का ये हैंडल बना, ये हैंडल बना है, बेयरिश हैमर पैटर्न बना है। और देखिए ये जो गैप था, इतना का जो कप का गैप है, कप का जो खाली जगह है, फिर उतना ही एंट्री मार्केट वहां लिया है। टारगेट ठीक इसका जितना गैप था उतना अचीव हुआ है। तो ये काफी अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे दिखाया। ये लाइव भी आप देख सकते हैं, किसी भी चार्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में भी कब बना है, ये कब बना है यहाँ पे देखिए, और एक अच्छी तेजी, ये हैंडल बना, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ कब बन गया, ये हैंडल बन गया, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो हर बिंदुओं पे अगर आप देखेंगे, अगर कोई वॉच आउट करेंगे, अच्छा टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। ट्रायंगल जब बनता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, किस तरह से तेजी होती है आइए समझते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो गैप रहेगा, ये तेजी इस तरह से इतना हो सकती है। डाउन ट्रेंड अगर होता है तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो गैप है, ये गैप को मार्केट अपर की ओर फिलअप करेगा। डाउन ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड की ओर, उतना ही गिरेगा। परफेक्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर एग्जांपल लेना है तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये एक ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पे ये ट्रायंगल का जो गैप था, ये मार्केट ने फिलअप किया है, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। ये परफेक्ट एग्जांपल है ये लेवल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल और देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बन गया और एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला है। तो काफी सीन है जहां पे ये दिखा सकता है, चार्ट पैटर्न में ये बार बार बनता रहता है। परफेक्ट एग्जांपल से यहाँ दिखाया गया है किस तरह से डाउन ट्रेंड था मार्केट और नीचे की ओर आया, और फिर देखिए अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। तो सपोर्ट एरिया कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से काम करती है। और ये देखिए नेक्स्ट है असेंडिंग ट्रायंगल, ये घटते जा रहा था, असेंडिंग हो रहा था, अचानक से बूम हो गया मार्केट में। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, ये देखिए घट रहा था यहाँ पे अचानक से मूवमेंट में आ गया मार्केट में। तो ये एग्जांपल है परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल का, घट रहा था, अचानक से मूवमेंट आ गया। ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल का जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट उतना ही तेजी दिखाया है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री लो और यहाँ पे एग्जिट लो, ये क्लियरली दिखा रहा है। सपोर्ट एरिया को तोड़ा, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, जो गैप हुआ था वो गैप फिल हो गया। डिसेंडिंग ट्रायंगल में देखिए किस तरह से मार्केट नीचे की ओर फिसल रहा है, नीचे की ओर मूवमेंट दे रहा है और एक फॉल देखने को मिला है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल था और मार्केट में एक फॉल हो रहा है। ये देखिए डिसेंडिंग हो रहा है, घट रहा था, रेंज घट रहा था और एक फॉल मार्केट में फिर देखने को मिला। ये देखिए एक फॉल हो रहा था, डिसेंडिंग हो रहा था और फिर ये फॉल देखने को मिला। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये देखिए किस तरह से फ्लैग पैटर्न का भी हमने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो पे। आप पिछले वीडियो पे अगर चेक करेंगे सब कुछ ये सारा मिल जाएगा। फॉलिंग वेज का भी हमने डिस्कस कर रखा है, राउंडिंग बॉटम का भी डिस्कस कर रखा है। तो सारे पॉइंट्स पे डबल टॉप का किस तरह से टूटना मार्केट में गिरावट ला सकती है, ये दिखाया है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया है।
पिछले के वीडियो पे अभी सारा चीज देख सकते हैं। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।